हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अलजेब्रा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिंग थ्योरी यानी कि वलय सिद्धांत। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि न केवल बीएससी बल्कि एमएससी के सिलेबस में भी है और बहुत विशाल इसका जो रेंज है, बहुत मतलब इससे बहुत सारे और टॉपिक्स आते हैं रिंग थ्योरी के अंतर्गत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही मैथ्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सेट, नेट, हायर मैथ्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसमें भी ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारी मात्रा में आते हैं। और ये टॉपिक न केवल बीएससी के सिलेबस में है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, बल्कि ये बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में भी है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक है और बहुत अच्छे से है। तो अभी हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रिंग थ्योरी समझने के लिए ग्रुप थ्योरी का अच्छे से समझा हुआ होना बहुत जरूरी है। यानी ग्रुप थ्योरी जब आप अच्छे से समझ चुके होंगे तब आपको रिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये एक कदम आगे का है। ठीक है, ग्रुप में जितनी शर्तें होती हैं किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बनने के लिए, रिंग में उससे कहीं ज़्यादा शर्तें होती हैं, इसलिए उससे आगे की बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, एक एक बात और कहनी है कि भले हम यहाँ पे हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन हम शब्दों को इंग्लिश में भी बोलते जाएंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको ये जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले मैं ये हिंदी में जो लिखा है उसको पढ़ लेता हूँ। एक बीजगणितीय संरचना R प्लस डॉट, जहाँ R एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो फीचर संक्रियाएं हैं। देखो, ये प्लस का योग है, योग वाला ये प्लस, और ये डॉट वाला यानी गुणन। दो फीचर संक्रियाएं परिभाषित हैं और ये एक वलय या रिंग कहलाता है यदि ये इन बातों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बीजगणितीय संरचना मतलब होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये R प्लस डॉट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां R एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस और डॉट नाम के दो ऑपरेशन है। यहाँ पर प्लस को बोलते हैं एडिशन, डॉट को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, और ये पूरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कहलाएगा। तो कब कहलाता है रिंग? जब ये R जो है प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष, यानी प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, जिसको आबेली समूह कहते हैं। आबेली समूह होने का मतलब ये कि वो 5 नियमों का पालन करेगा। 5 नियम कौन कौन से, वो भी प्लस के सापेक्ष। देखो, R प्लस लिखा है मतलब प्लस के सापेक्ष, यानी योग के सापेक्ष ये एक आबेली समूह होना चाहिए। तो जो 5 नियम होते हैं, देखिए ग्रुप होने के लिए तो 4 नियम होते हैं, लेकिन अबेलियन ग्रुप होने के लिए एक और नियम एक्स्ट्रा हो जाता है, वो है क्रम विनिमय नियम। तो टोटल हो गए 5 नियम। और कौन कौन से 5 नियम आपको पता होगा? क्लोजर लॉ यानी कि संवरक नियम, जिसमें कि कभी आप ग्रुप से अगर 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है, अभी R को ग्रुप कहा जा रहा है तो मैं R से 2 एलिमेंट लूंगा तो दोनों का योग भी R में रहेगा, और ये बातें सच होंगी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R के लिए ना। ये आप हमेशा ध्यान रखें, सभी के लिए बात सच होंगी। क्या कोई भी 2 एलिमेंट लो, दोनों का योग उसमें बिलोंग करेगा, ये संवरक नियम हो गया। प्लस लिए हैं, डॉट नहीं लिए क्योंकि हम इसको प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ, जिसमें आप 3 एलिमेंट अगर लें, कोई भी 3 एलिमेंट, और आप इस तरीके से हम उसको, ये हमेशा मतलब बराबर होंगे, ए को बी और सी के योग के साथ जोड़ें या ए और बी के योग के साथ फिर सी को जोड़ें, इक्वल आता है। ये साहचर्य नियम का पालन होना कहलाता है। और फिर तीसरा होता है तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिसको हम आइडेंटिटी एक्सिम भी कहते हैं, क्योंकि हमें अभी प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप बताना चाहते हैं। तो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष वाली आइडेंटिटी है वो योज्य तत्समक कहलाती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, जिसको हम जीरो कहते हैं, यानी जीरो है ना। तो हर यहाँ पे जीरो का अस्तित्व होवेज करेगा, होना चाहिए। a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। ठीक है, तो शून्य का अस्तित्व भी होना चाहिए। और चौथा क्या नियम है बताइए? चौथा है प्रतिलोम नियम, यानी इनवर्स लॉ या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कौन सा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ऑपरेशन प्लस है ना, तो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को
योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स कहते हैं, यानी कि हर एलिमेंट ए के लिए इसका इनवर्स रहना चाहिए, एडिटिव इनवर्स, जो कि उसके साथ जोड़े जाने पर हमको तत्समक अवयव प्रदान करे यानी शून्य प्रदान करे। आप विपरीत क्रम में भी जोड़ेंगे यानी कि -1 को अगर ए से जोड़ेंगे तब भी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। और पांचवा नियम क्रम विनिमय नियम, जिसके कारण वो अबेली समूह कहला रहा है, ठीक है। ये चारों नियम तो ग्रुप में होते ही हैं, लेकिन अबेली समूह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्रम विनिमय नियम का भी पालन हो रहा है। तो वो होता है a + b = b + a, क्रम बदल के जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये बात सच होनी चाहिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R के लिए। तो ये पूरा नियम सेटिस्फाई होना चाहिए R प्लस के सापेक्ष, यानी R प्लस के सापेक्ष एक अबेली समूह होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है सर, R डॉट के सापेक्ष एक सामी समूह यानी सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप की कितनी शर्तें हैं सर, 2 शर्तें हैं। जब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो शुरू के 2 नियमों का पालन करता है वो सेमी ग्रुप कहलाता है। 4 नियमों का पालन करेगा ना, संवरक, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, अगर ये 4 नियमों का पालन करेगा तो ग्रुप कहलाएगा, लेकिन अगर वो शुरू के 2 नियमों का पालन बस करेगा तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। अर्थात, और वो सेमी ग्रुप किसके सापेक्ष होना चाहिए, डॉट के सापेक्ष, यानी कि 2 नियमों का पालन, कौन कौन से 2 नियम, संवरक और साहचर्य, यानी कि ये डॉट के सापेक्ष संवरक नियम का पालन करेगा, यानी कि गुणन के सापेक्ष संवरक नियम का पालन करेगा। तो संवरक नियम क्या होता है, A, B belongs to R, it implies that A dot B belongs to R, and ये बात सच होगी फॉर ऑल AB belongs to R के लिए, है ना। और साहचर्य नियम का पालन करेगा, तो साहचर्य नियम यानी कि A dot B dot C is equals to A dot B dot C, ठीक है, यानी B और C के गुणन में आप A का गुणा करो, चाहे A और B के गुणन में C का गुणा करो, ये भी बात सच होगी फॉर ऑल ABC belongs to R के लिए। तो आपने क्या सीखा कि R डॉट एक सेमी ग्रुप होने के लिए, यानी कि सेमी ग्रुप होने के लिए उसको शुरू के 2 नियम यानी कि संवरक और साहचर्य नियम यानी कि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ का पालन करना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर में आता है वितरण नियम। वितरण नियम में, वितरण मतलब बंटन, बांटना है, तो इसमें 2 प्रकार के वितरण नियम होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक होता है आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वाम वितरण नियम, दक्षिण वितरण नियम। वाम वितरण नियम में किसी अवयव को 2 अवयवों के योग में आपको ये गुणा रहेगा बीच में, यहाँ पे है ना, A डॉट B प्लस C, तो आपको जब बांटेंगे तो A डॉट B प्लस A डॉट C, है ना। तो यहाँ पे A लेफ्ट साइड से आकर के B और C के योग में बढ़ रहा है, इसलिए आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे, वाम वितरण नियम कहेंगे। दक्षिण वितरण नियम में क्या होगा कि 2 एलिमेंट के योग में कोई एलिमेंट राइट साइड से आके बढ़ेगा, यानी कि B डॉट A प्लस C डॉट A हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वितरण नियम हो गया। तो कुल मिला के कितनी शर्तें हो गई, तो 5 शर्तें तो यहाँ हो गई, 2 शर्तें यहाँ और 2 शर्तें यहाँ, 5 2 7 2 9। इन 9 शर्तों का पालन जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा, जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 9 शर्तों का पालन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक रिंग कहलाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग देखते हैं। तो सबसे पहला है पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि Z, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग I से भी व्यक्त करते हैं। तो पूर्णांकों का समुच्चय प्लस और डॉट के सापेक्ष क्या एक रिंग है, तो इसे जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पूरे जितनी भी नियम एवं शर्तें हैं जो कि एक रिंग बनने के लिए जरूरी होते हैं उनको इस पर चेक करना पड़ेगा। अर्थात पहला नियम क्या है, जिसको रिंग बनना है उसको प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या ये Z प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप बन पाएगा, क्या ये अबेलियन ग्रुप है, हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे ये है कैसे, 2 पूर्णांकों का योग पुनः एक पूर्णांक होता है, तो संवरक नियम का पालन हो गया। जब कभी आप AB बिलोंग्स टू Z लोगे तो क्या A प्लस B बिलोंग्स टू Z नहीं होता, क्या आप बताओ। कोई भी 2 पूर्णांकों का योग पुनः एक पूर्णांक होता है, ठीक है, तो संवरक नियम का पालन हो गया। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का तो होता अच्छे पालन, इसमें आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, बहुत सरल है। A को B और C के योग में जोड़ो, चाहे A और B के योग में C को जोड़ो, बात एक है, ये साहचर्य नियम का पालन हो गया। तीसरा क्या होता है, तत्समक, यहाँ पे क्योंकि प्लस है इसलिए योज्य तत्समक होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक क्या होता है कि क्या Z में योज्य तत्समक का अस्तित्व नहीं है, जरूर है, 0 पूर्णांक होता है भाई,
शून्य एक पूर्णांक है, जेड में बिलोंग करता है, किसी में भी जोड़ोगे आपको वही पूर्णांक प्राप्त होता है, चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ो चाहे राइट साइड से जोड़ो आपको वो पूर्णांक प्राप्त होता है, तो शून्य का अस्तित्व है। और चौथा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 5 में क्या जोड़ूं कि मैं शून्य आ जाए, तो 5 में जो जोड़ने पर शून्य आता है वही 5 का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि योज्य प्रतिलोम है। तो हर अवयव के योज्य प्रतिलोम का भी अस्तित्व यहाँ पे है। और फिर 5वें नंबर में आता है क्रम विनिमय नियम। तो भैया क्रम विनिमय नियम का पालन होता अच्छा है। कोई भी दो पूर्णांक ले लो, कोई भी दो पूर्णांकों का क्रम बदल करके जोड़ करके देखो, तो जोड़ने में तो सदैव क्रम विनिमय का पालन होता है। सो जेड जो है प्लस के सापेक्ष एक अभिलयन ग्रुप है, तय हो गया। दूसरा देखते हैं शर्त क्या है, जेड को डॉट के सापेक्ष क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। जरूर होता है कि इन्हीं दो पूर्णांकों का गुणा जो है वो संवरक नियम का पालन करेगा, यानी कि आप देखो दो पूर्णांकों के गुणन में संवरक नियम का पालन होता है। ए डॉट बी इक्वल संवरक नियम यानी कि जब कभी आप दो एलिमेंट लोगे जेड से, तो क्या ए डॉट बी पुनः जेड पे बिलोंग नहीं करेगा? क्या आप बताओ? 5 और 3 अगर पूर्णांक है तो 5 से 15 भी तो एक पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का गुणन पुनः एक पूर्णांक होता है, इसलिए डॉट के सापेक्ष ये सेमी ग्रुप बनेगा। यदि डॉट के सापेक्ष अगर ये साचर नियम का भी पालन करे, दो शर्तें होती है ना, टोटल दो शर्तें होती हैं, तो क्या ये शर्त जेड में लागू होगी या नहीं? ठीक है, यानी दो पूर्णांकों के गुणन में किसी और का गुणा करें या फिर पहले इन दोनों का गुणा करके फिर उसके साथ तीसरे का गुणा करें, बात एक ही है, आंसर सेम आता है। आप नहीं तो कोई भी 2-3 एग्जांपल ट्राई करके देख सकते हैं। तो डॉट के रिस्पेक्ट में भी ये डॉट के रिस्पेक्ट में ये साहचर्य नियम का पालन करता है, और संवरक साहचर्य दोनों नियम का पालन करने के कारण ये डॉट के सापेक्ष एक सेमी ग्रुप है। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ डाउट है तो पूछ लो। और फिर वितरण नियम, तो वितरण नियम तो आपको पता ही है, अगर मैं 3 पूर्णांक लूं एक्स वाई जेड, तो क्या ये बात सच नहीं है? एक्स डॉट वाई प्लस जेड लिखा है तो एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड होता है, या इसको अगर आप राइट साइड से भी जोड़ोगे तब भी पड़ जाएगा y डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स, है ना। तो साफ साफ पता चलता है सर कि ये रिंग है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय प्लस और डॉट के सापेक्ष एक रिंग है। और एक्स के एग्जांपल देख लो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय प्लस और डॉट के सापेक्ष एक रिंग है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि परिमेय संख्या मतलब ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में एक रिंग है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी एक रिंग है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी एक रिंग है ना। तो देखिए रिंग के इतने सारे एग्जांपल हमने देख लिए, ठीक है। तो चलिए रिंग पर कुछ और बातें करते हैं। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिंग्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिंग्स देखते हैं कि रिंग के कितने और मतलब कौन कौन से वैरायटी होती है इसमें। आप देखो वैरायटियों की गुंजाइश कहाँ होती है? जहाँ कुछ चीज़ की कमी होती है उस चीज़ में हम वो कमी पूरी करके एक नई वैरायटी बना सकते हैं। तो आप देखो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष में तो चलो भाई ये अबेलियन ग्रुप है, पूरा अपना प्रॉपर्टी को वो निभा रहा है। कमी कहाँ दिख रही है सर? देखो ना, डॉट के सापेक्ष सेमी ग्रुप है, सिर्फ 2 नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब नियमों की कमी जहां दिखाई दे रही है वहां पे अगर वो नियम और आएंगे तो रिंग की जो मतलब वैरायटी है, क्वालिटी है, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अब हम रिंग के कुछ प्रकार पढ़ेंगे जो इन कमियों को पूरा करते हुए हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ रिंग्स में हम पढ़ेंगे रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको मस्त वाली बात बता रहा हूँ। मान लो ये आर एक रिंग है और उसमें केवल एकमात्र अवयव है शून्य, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एकमात्र अवयव शून्य है, क्या एक रिंग कहलाएगा? तो उत्तर है हाँ, ये रिंग कहलाएगा। और इस रिंग का नाम होगा जीरो रिंग, ठीक है। जीरो रिंग क्यों?
क्योंकि अच्छा सबसे पहले ये तो देखते हैं कि रिंग बन सकता है कि नहीं, जरूर बन सकता है, ये सब नियमों का पालन करेगा। ए बी सी की जगह खुद को जीरो जीरो रख देना, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर। समवरक नियम हो गया, साचरण नियम होगा। यो जो तत्समक खुद है बेचारा, तो जीरो खुद यो तत्समक का रोल प्ले करेगा। प्रतिलोम खुद का प्रतिलोम वो खुद है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये डॉट के सापेक्ष भी सारे नियमों का पालन करेगा। जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नियम का पालन कर दिया। और यहाँ पे भी ये वितरण नियम का पालन करेगा, जीरो डॉट जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो डॉट जीरो प्लस जीरो डॉट जीरो दैट इज जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। कुल मिलाकर के ये सारे नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए एक रिंग है और ये कहलाता है जीरो रिंग। क्या कहलाता है ये? जीरो रिंग। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जीरो रिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं नल रिंग, ठीक है। नल रिंग, शून्य वलय, शून्य वलय, नल रिंग या जीरो रिंग इसको हम कहते हैं। सो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं, जो अभी हम रिंग विथ यूनिटी और कम्युनिटी रिंग देखने जा रहे हैं, तो उनका एक फुल वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि अभी अगर हम उनको कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो उसको जस्ट मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ गलती रह गई हो तो आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो पेश करते जाएंगे। क्योंकि जब हमें लगेगा कि हाँ लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, उनको मदद मिल रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम और ज़्यादा त्वरित गति से इसमें मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये हमारा स्टडी चैनल है, इसके साथ साथ दो चैनल और हैं, जिसमें से एक चैनल में जिसका नाम है मुकेश वाधवानी, इस नाम से एक चैनल है जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं। और खासकर आप विद्यार्थियों के लिए उसमें परीक्षा की तैयारी संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं कि परीक्षा के समय में कैसे हम एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, आंसर शीट में आंसर कितने अच्छे से लिखा जाए, कम समय में बड़े उत्तरों को कैसे याद किया जाए, कैसे हम टेंशन तनाव कम करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, साल भर का टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, परीक्षा के टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और तमाम प्रकार की बातें हैं। आप जरूर उनको देखेंगे। स्टूडेंट सेक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देखेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियोस आपके लिए। और एक चैनल है म्यूजिकल मुकेश नाम से, जिसमें म्यूजिक के वीडियोस अपलोड होते हैं, उसमें सॉन्ग्स प्ले करके बढ़िया वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप उनका जरूर आनंद लें। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बाकी जो दो चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर आप वीडियोस का आनंद लें, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच।